नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। नए साल में हो सकता है मोदी सरकार का मंत्रिमंडल फेरबदल, नए चेहरों को मिल सकता है मौका। चांदी 2 लाख के ऊपर बरकरार, आज 1053 रुपए सस्ती हुई। सोने की कीमतों में 695 रुपए की गिरावट, 1,32,394 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा। संसद के शीतकालीन सत्र में 8 बिल पास, कांग्रेस का आरोप, शुरुआत टैगोर के और अंत महात्मा गांधी के अपमान से हुआ। हिजाब विवाद, सीएम नीतीश कुमार को महबूबा की बेटी की धमकी, कहा अगली बार नकाब को हाथ लगाया तो सबक सिखाएंगे, शिकायत दर्ज कराई। संसद की सीढ़ियों पर सांसदों का रात भर धरना, गीत गाए स्पीकर के चेंबर में पीएम मोदी, प्रियंका की चाय पर चर्चा। तमिलनाडु गुजरात में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 2 दिन पहले 5 राज्यों यूटी की लिस्ट आई। बंगाल में सबसे ज्यादा 58 लाख नाम कटे। राजस्थान एमपी के 5 शहरों में तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यूपी के 8 जिलों में स्कूल बंद, बिहार में घना कोहरा। सांसद दिग्विजय सिंह ने गडकरी से कहा अधूरे हाईवे पर टोल वसूल रहे। राज्यसभा में बोले आपने अफसरों को फटकारा था फिर भी वसूली जारी। राहुल गांधी बोले अमेरिका के टैरिफ का उद्योगों पर बुरा असर पड़ा, सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे एयरबेस पर होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात, जैसलमेर में हुए 2 युद्धाभ्यास में थे शामिल। चीन ने दूसरी बार डब्ल्यूटीओ में भारत की शिकायत की, बोला भारत की सोलर सब्सिडी से चीनी प्रोडक्ट्स को नुकसान। बांग्लादेश में जलते न्यूज रूम में पत्रकार 3 घंटे तक फंसे, आग से किताबें बचाती दिखी बच्ची, प्रदर्शनकारियों ने शेख हसीना का भी ऑफिस जलाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले सुदर्शन चक्र से मजबूत होगी देश की सुरक्षा, ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखकर आगे की चुनौतियों के लिए तैयार है सेना। ये एक्ट ऑफ वार होगा, सिंधु के पानी पर फिर पाकिस्तान ने दी गिद्दड़ भभकी। पुतिन बोले यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद छोड़े तभी शांति आएगी। संपत्ति जब्त करने पर कहा यूरोपीय संघ चोरी नहीं डकैती कर रहे। दिल्ली में लगातार 8 दिन हवा जहरीली, AQI 387, धुंध कोहरे के कारण आज 152 फ्लाइट्स कैंसिल। महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश रद्द किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले कैंडिडेट हार रहा था, डीएम को फोन कर जिताया, अब कहा वीडियो में छेड़छाड़ हुई। दिल्ली कोर्ट से राबड़ी देवी को झटका, आईआरसीटीसी लैंड फॉर जॉब केस को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज। सपा और माफियाओं का पुराना नाता, कोडीन सिरप तस्करी मामले पर बरसे सीएम योगी, बोले विधानसभा में चर्चा को तैयार। एक हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे देते, हिजाब विवाद पर एआईएमआईएम नेता ने नीतीश निषाद को दी धमकी। कर्नाटक में सीएम बदलने की चर्चा फिर हुई तेज, सिद्धारमैया के मंत्री ने 30 विधायकों को दी डिनर पार्टी। तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर भड़के बड़े भाई तेज प्रताप, बोले जिनको विदेश जाना है वो विदेश में जाकर घूमे और रहे, लेकिन हम जिएंगे तो बिहार के लिए और मरेंगे तो बिहार के लिए। बिहार में हिजाब विवाद, चर्चा पाकिस्तान में, विदेश मंत्रालय बोला नीतीश सीनियर नेता, हिजाब उतारना गलत। बांग्लादेश में चीन बना रहा एयरबेस और सबमरीन यार्ड, संसदीय समिति की रिपोर्ट। मानव बम बनाने की तैयारी कर रहा था जैश आतंकी यासिर, गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने किया बड़ा खुलासा। मेरे माता पिता का नाम एसआईआर में कटा और इस बात की उन्हें खुशी है, लोकसभा में बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। राजा का मर्डर प्री प्लान था, सोनम ने कहा काम खत्म करो, हत्या के बाद बुर्का पहनकर शिलोंग से इंदौर आई। भगवान राम को मुस्लिम बताकर घिरे टीएमसी विधायक मदन मित्रा, बीजेपी बोली ये हिंदू धर्म का अपमान। सपा सांसद डिंपल यादव बोली मनरेगा का नाम बदलना महात्मा गांधी का अपमान। मौसम दिखाएगा नया अंदाज, अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, देश के कई राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल।
नीतीश कुमार पर विदेशी मीडिया भड़की, सिक्योरिटी बढ़ी, हिजाब खींचने पर लालू और राहुल गांधी चुप। 3 साल में बस में आग लगने की 45 घटनाएं, इनमें 64 लोगों की मौत, सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री ने राज्यसभा में जानकारी दी। फाइनली अब ये देश के बारे में सोचेंगे, वीबीजी राम जी बिल का विरोध कर रहे विपक्ष पर कंगना रनौत का तंज। सीएम नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, कहा जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। सोनू सूद, उर्वशी रौतेला और युवराज सिंह की करोड़ों की संपत्ति अटैच, ईडी का एक्शन। शीतकालीन पर्यटन को बढ़ाया, नैनीताल में 22 से 25 दिसंबर तक होगा विंटर कार्निवाल। सोना चांदी के बाद अब प्लेटिनम 18 साल के रिकॉर्ड स्तर पर, इस साल 121% चढ़ा, 10 ग्राम की कीमत 61,510 रुपये। कॉमेडियन भारती सिंह ने दूसरी बार बेटे को दिया जन्म, शूटिंग पर जाने से पहले हुआ वाटर ब्रेक, इमरजेंसी में हुई डिलीवरी। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मौसम दिखाएगा नया अंदाज, अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट, देश के कई राज्यों में झमाझम बरसेंगे बादल। मानसून का सीजन इस साल बेहतरीन रहा और देश भर में शानदार बारिश हुई। कई राज्यों में तो इतनी बारिश हुई कि पुराने सभी रिकॉर्ड्स पानी में बह गए और लोग भी जमकर भीगे। मानसून के दौरान सुहावना मौसम रहने से तापमान भी कम रहा, जिससे लोगों को गर्मी से आराम मिला। मानसून के बाद भी देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। देश में मौसम अब नया अंदाज दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 4 दिन देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में जोरदार बारिश हुई। हालांकि मानसून के जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में बारिश रुक गई, लेकिन पिछले कुछ दिनों में राज्य में एक बार फिर बारिश शुरू हो गई। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम नया अंदाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अगले 4 दिन हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के लिए मानसून का सीजन कमाल कर रहा है और अच्छी बारिश हुई। हालांकि मानसून के बाद राज्य में बारिश रुकी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। अब उत्तराखंड में मौसम नया अंदाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 4 दिन उत्तराखंड में जमकर बादल बरसेंगे। देश के कई राज्यों में मौसम नया अंदाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, कराईकल, अंडमान निकोबार, माहे, पुडुकोरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 4 दिन भारी बारिश होगी। राजस्थान में ठंड का असर दिखाई दे रहा है। हालांकि यह ठंड सिर्फ सुबह और रात के समय की ही है। इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राज्य में ठंड का असर ऐसे ही बना रहेगा। हालांकि फिलहाल शीतलहर नहीं चलेगी। 21 दिसंबर को नए सिस्टम के एक्टिव होने से राजस्थान में कई जगह बारिश का अलर्ट है। सुबह के समय कई जिलों में कोहरे का भी अलर्ट है। मानसून के दौरान जम्मू कश्मीर में भी जमकर बादल बरसे। मानसून के बाद जम्मू कश्मीर में बारिश पर ब्रेक लगा, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से जम्मू कश्मीर में मौसम नया अंदाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि जम्मू कश्मीर में 20, 21, 22 और 23 दिसंबर को जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान बर्फबारी की भी संभावना है।